हे डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे मूड में होंगे, पढ़ने के मूड में होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है। क्योंकि बच्चों से अक्सर मैं सवाल करता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल पे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वो सवाल ये है कि अक्सर हम बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, डिफाइन द लाइफ इन टर्म्स ऑफ साइंस, डिफाइन द लाइफ इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, यही कहते हैं कि सर वी कैन नॉट डिफाइन द लाइफ इन अ सेंटेंस। लाइफ को एक सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल है कि लाइफ को कैसे साइंटिफिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। उम्मीद है कि एट द एंड आप इस काबिल होंगे कि लाइफ को एक सेंटेंस में या फिर दो, एक या डेढ़ सेंटेंस में डिफाइन करने के काबिल होंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ इज़ डिफाइंड एज परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि कोई बॉडी परफॉर्म करे तो उस बॉडी के अंदर लाइफ मौजूद होती है। और वो सर्टेन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? वो सर्टेन एक्टिविटीज़ जो हैं ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लाइफ को कंटिन्यू करवाती हैं। उन एक्टिविटीज़ को हम लाइफ एक्टिविटीज़ कहते हैं या उन एक्टिविटीज़ को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सिंपल सा वर्ड जहन में रखिएगा कि लाइफ एक्टिविटीज़ या फिर जो है लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो लाइफ को कंटिन्यू करवाती हैं और जिनके बग़ैर लाइफ कुछ नहीं है। लाइफ एंड हो जाएगी, लाइफ सीज हो जाएगी, लाइफ रुक जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है उन्हें हम लाइफ एक्टिविटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे खाना खाना, न्यूट्रिशन। अब सब जानदार जो हैं, जो बॉडीज़ खाना खाएंगी, जिनकी बॉडी के अंदर खाना जाएगा, जाहिर है खाना जाएगा, फूड इनटेक करेंगे तो उसको ब्रेक भी करेंगे, बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट भी होगी, सांस भी लेंगे और बॉडी के अंदर टॉक्सिक मैटर बनेंगे, उसको बाहर भी निकालेंगे। उसके बाद जो है आसपास अपने एनवायरनमेंट को फील भी करते होंगे, अपने जैसे पैदा करने की उनके अंदर एबिलिटी भी होगी। तो ये जनरली वो एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जिनको अगर कोई बॉडी ना करे तो यूँ समझिए कि उसके अंदर लाइफ नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर ये मार्कर आपके सामने मौजूद है, अगर ये एक्टिविटीज़ लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, ये खाना खा रही है, ये सांस ले रही है, मूव कर रही है, फील कर रही है, अपने जैसे पैदा कर रही है, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर लाइफ मौजूद है। लेकिन अगर ये नहीं कर रही तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो लाइफ इन द मार्कर। सो इन एक्टिविटीज़ को जनरली हम लाइफ एक्टिविटीज़ कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और इनको शॉर्टली सिंपल एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए। एक ट्रिक है हमारे पास, मिस ग्रेन। मिस ग्रेन एक शॉर्ट एक्रोनियम है जो कि आपको डिफाइन करेगा, जो कि आपको याद दिलाएगा कि लाइफ एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। एम का मतलब है हमारे पास मूवमेंट, राइट। एम के बाद आर, आर का मतलब है रेस्पिरेशन, ठीक है, क्लियर। और एस का मतलब है सेंसिटिविटी, यानी आसपास की चीज़ों को महसूस करना। यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है, इस आसपास की चीज़ों को, सेंसिटिविटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ आसपास की चीज़ों को महसूस करना। हमने हमारी बॉडी के अंदर भी चीज़ों को हम महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कुछ चीज़ों की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाए, एसिडिक लेवल बॉडी की बढ़ जाए या फिर शुगर लेवल बॉडी की बढ़ जाए, तो उसको मेनटेन करना होता है, उन चीज़ों को फील करना, उनकी रीडिंग लेना, ये भी सेंसिटिविटी कहलाती है, ये भी सेंसिटिविटी के अंदर आती है। जी का मतलब है ग्रोथ, यानी ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इरिवर्सिबल इंक्रीज या परमानेंट इंक्रीज इन द साइज। आर का मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। ई का मतलब जो है एक्सक्रिएशन होगा, यानी बॉडी से टॉक्सिक मैटर जो भी बनते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। एन का मतलब है न्यूट्रिशन। तो इन जनरल मिस ग्रेन जो है, न्यूट्रिशन का मतलब खाना खाना, तो मिस ग्रेन जो है वो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि लाइफ को कंटिन्यू करवाती हैं। अब अगर कोई बॉडी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है तो उसे आप कहेंगे कि उसके अंदर लाइफ मौजूद है। लाइफ की डेफिनेशन सिंपली मैंने आपके सामने लिखी हुई है पहले से कि लाइफ इज़ डिफाइंड एज अ परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ बाय अ बॉडी। इफ़ दैट बॉडी परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़ इज सेड टू हैविंग अ लाइफ। उस बॉडी के अंदर लाइफ मौजूद है। एनी बॉडी विच परफॉर्म्स, या एनी बॉडी विच परफॉर्म्स, या एनी बॉडी विच इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटीज़, ये वो एक्टिविटीज़ हैं। इफ़ अ बॉडी परफॉर्म्स दीज एक्टिविटीज़ देन इट्स कॉल्ड हैविंग अ लाइफ। इसके अलावा यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का भी जिक्र आता है कि एनी बॉडी दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट डेफिनेशन में। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स का ब्रेक
होना, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स का बनना, सिंथेसिस भी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, हार्मोन्स बन रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंजाइम्स बन रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स बन रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज हो रही हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, जैसे खाना ब्रेक हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हो रहे हैं, ग्लूकोज के अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर प्रोटीन्स ब्रेक हो रहे हैं। तो ये ब्रेकिंग या फिर सिंथेसाइज केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इन सब को मिलाकर जनरली हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब है बॉडी के अंदर चलने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम जनरली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी, केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। क्लियर है? तो दिस इज़ हाउ वी विल डिफाइन अ लाइफ इन वन सेंटेंस। लाइफ इज़ अ परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय बॉडी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको सिंपल और आसान लगी होंगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन अगर आप चाहें पूछ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में, या फिर जो है डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है तो पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।